नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे अगस्ट मासरे केमिति रहिबो राशि चक्र नवम राशि धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना ये अगस्ट मासरे धनु राशि शुभाशुभ राशिफल। दर्शक बंधु ए धनु राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति देवगुरु बृहस्पति यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार शुभ संख्या 7 8 9 शुभ रंग कमला कॉफी बैगणी। दर्शक बंधु ये अगस्ट मासरे आपणक राशि जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह रही अवस्थिति कौन रजर पकई ना बृहस्पति अष्टम स्थान रे शनि चतुर्थ स्थान रे ए बृहस्पति एवं शनि तत्सहित अन्यान्य ग्रह मानकर युति एवं दृष्टि को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे ए अगस्ट मासरे जदि आपण माने प्रथमे क्यारियर कथा देखिबा तबे क्यारियर दृष्टि यही मास ठीक ठाक रहिबार संभावना रही। कर्मक्षेत्र में आपण काम करने को भल अनुभव करिपारंती व्यावसायिक यात्रा लाभजनक हो पारे व्यावसायिक अग्रगति संभव हेबो। शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्री मानक पई मासर आरंभ रे आपण साहस और दृढ़ता सहित प्रत्येक चैलेंज को सफलतार सह अतिक्रम करिपारिबे। पारिवारिक जीवन यही मासटी पारिवारिक अशांति रे भरपूर रही पारे। परिवार सदस्य माने संप्रीति अनुभव करने को सक्षम हेबे नाही जहा फल विक्षिप्त चिंताधारा सृष्टि हेबो। आपण जदि प्रेम संपर्क रछन्ति तेबे एही मासटी अत्यंत उपकारी प्रमाणित होई पारे। आपण जदि आपनक प्रियजन को विवाह करने को आग्रही तेबे एही मासरे सेमानंको प्रस्ताव देवा सफलता आनि देई पारे एवं एपरिक आपनकर प्रेम विवाह मध्य होई पारे। आर्थिक दृष्टिकोणरू एही मासटी मिश्रित फलाफल आनिदेव। स्वास्थ्य दिगरू यही मासटी किछिटा दुर्बल हेबार संभावना मध्य रही एवं शारीरिक समस्या गुड़ी को आपन को विरक्त करिपारे एवं विचलित मध्य करिपारे। दर्शक बंधु जो महत्वपूर्ण ग्रहंक कथा में प्रथमे आलोचना करथिले सेमानंकर जदि व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करिबा तबे प्रथमे देखिबा बृहस्पति विषय रे। बृहस्पति होउचंदी धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउचंदी देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करथांती किंतु आपणक राशि पई जेहेतु अष्टम बृहस्पति तेणु अष्टम स्थान साधारणतः अशुभ तोर कारक विषय आलोचना करा जाए। तेणु अष्टम बृहस्पति निश्चित भाव में आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। जमीक जदि आप बर्तमान कौन व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा तेरे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आपंकर आशानुरूप लाभ प्राप्त करें ना आकस्मिक भाव में धन व्यय आकस्मिक भाव में आर्थिक क्षति पड़ पारती। जदि आप पार्टनरशिप रे व्यवसाय करुँच तेज आपंकर पार्टनर पूर्ण सहायता आप प्राप्त करें ना जहाद्वारा कि आपंकर व्यवसाय उत्तरोत्तर अवनति हो पारे। जदि शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन्ति समय तेबे सेतु सामान्य रूप से निवृत्त रुहंतु बा बुझी विचारी आपण विनियोग करंतु नहेले आकस्मिक भाव में आपण आर्थिक अनाटन पड़ी पारंती बा क्षति पड़ी पारंती। विद्यार्थी माने जो माने अध्ययन क्षेत्र अछंती बा विशेषकर जो माने उच्च शिक्षा क्षेत्र अछंती सेमानक पई ए समयटी अत्यंत चैलेंजर समय कारण अनुकूल नुहे प्रतिकूल समय चली सेमानंक पाई। तेणु बृहस्पति अष्टम होइथिबारु अन्यान्य दिगरे मन बलाइबे किंतु पाठपढ़ा क्षेत्र में सामान्य रूप से अनाग्रह प्रकाश करि पारंती बा इच्छा शक्ति कमी जाई पारे। तेणु जो प्रतियोगितामूलक परीक्षा हो बा कौन से इंटरव्यू जदि आप समय मध्य देउछंती तेबे आशानुरूप फल प्राप्त करने निश्चित भाव में कष्टकर हो पारे किंतु निरंतर भाव में चेष्टा करंतु से सफलता प्राप्त करि पारंती। द्वितीय जदि आम शनि कथा आलोचना करवा तेज शनि होउचंदी सत्यर देवता न्यायर देवता कर्मकारक ग्रह। शनि
ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ବା ଚତୁର୍ଥ ଶନି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିପାରନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳର ସମୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ବା ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ହେବ। ତତ୍ ସହିତ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।